जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी, आपके अपनी चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जो अकबर और बीरबल के नोक-झोंक की एक प्रसिद्ध कथा है, जिसको हम लोग मुहावरे के रूप में भी प्रयोग करते हैं और शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर ये मुहावरा बना कैसे, कहानी क्या है बीरबल की खिचड़ी की। तो चलो बच्चों सुनते हैं इस कहानी को, बीरबल की खिचड़ी। अकबर बीरबल की नोक झोंक में यह एक प्रसिद्ध कथा है और अब तो बीरबल की खिचड़ी को मुहावरे के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि किसी छोटे से काम को करने में बहुत अधिक समय लगा देना। खैर, इससे संबंधित कथा सुनते हैं। सर्दियों का मौसम था। अकबर और बीरबल यमुना के किनारे टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या इस कड़ाके की ठंड में कोई व्यक्ति सारी रात नदी में खड़ा रहकर बिता सकता है? हुजूर, कोई न कोई तो जरूर ही मिल जाएगा ऐसा व्यक्ति। यह बात तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो बीरबल? हुजूर, पैसे में बहुत ताकत होती है। कोई भी गरीब पैसों के लालच में यह काम कर सकता है। अच्छा, तो बीरबल की बात को गलत सिद्ध करने के उद्देश्य से अकबर ने दरबार में घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति यमुना नदी में रात भर खड़ा रहेगा उसे 500 अशर्फियाँ इनाम दे दी जाएंगी। बीरबल समझ गए कि अकबर ने यह घोषणा क्यों की है। वह धोबियों की बस्ती में गए और एक धोबी को इस काम के लिए तैयार कर लिए। धोबी दरबार में अकबर के सामने उपस्थित होकर बोला, आलमपनाह, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने सारी व्यवस्था कर दी। रात में धोबी को नदी के किनारे लाया गया। धोबी नदी में उतर गया। अकबर ने वहाँ 2 पहरेदार खड़े कर दिए और वापस लौट गए। अगले दिन धोबी दरबार में पेश हुआ और अपने हक के इनाम की मांग करने लगा। अकबर ने दोनों पहरेदारों से पूछा। उन्होंने भी धोबी की रात भर नदी में खड़े रहने की पुष्टि कर दी। अकबर ने धोबी की प्रशंसा की और पूछा, इतनी ठंड में तुम रात भर नदी में खड़े रहे, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? हुजूर, मैं रात भर राजमहल के बुर्ज पर जलती हुई लालटेन को देखता रह गया और इसीलिए मुझे ठंड का एहसास ही नहीं हुआ। ओह, तो इसका मतलब यह है कि तुम लालटेन की गर्मी पाकर ही ऐसा कर सके हो, है ना? लेकिन वह धोबी कुछ ना बोल सका। तब तो तुम इस इनाम के हकदार भी नहीं हुए। तुम जा सकते हो, अब तुम्हें यह इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा धोबी अकबर के सामने क्या बोलता, चुपचाप दरबार से चला गया। दरबार में बीरबल भी बैठा था। यह बात उसे बहुत अच्छी नहीं लगी। उसे दुख हुआ धोबी की दशा देखकर, क्योंकि रात में कड़कड़ाती ठंड में वह यमुना नदी के पानी में खड़ा रहा। तब बीरबल ने तय किया कि वह धोबी के हक को दिलवा कर रहेगा। अगले दिन जब बीरबल दरबार में नहीं आए तब अकबर ने एक सिपाही भेजकर उसे बुलवाया। बीरबल ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि वह खिचड़ी पका रहा है, जब पक जाएगी तब खाकर ही दरबार में आएंगे। सिपाही ने अकबर को बीरबल का संदेश सुना दिया। जब काफ़ी देर तक बीरबल नहीं आए तब अकबर ने पुनः अपने आदमी भेजे। इस बार भी बीरबल ने वही जवाब भिजवाया। कई बार आदमी भेजने के बाद भी जब एक भी ही जवाब आता रहा तब अकबर ने स्वयं बीरबल के पास जाने की ठानी। जब अकबर वहां पहुंचे तब देखा कि 10 फीट ऊंचे 3 बांसों पर ऊपर की ओर एक हांडी लटकी हुई है और नीचे आग जल रही है। यह क्या तमाशा कर रहे हो बीरबल? अकबर ने पूछा। जहां पनाह खिचड़ी पका रहा हूँ, बीरबल ने जवाब दिया। यह कौन सा तरीका है खिचड़ी पकाने का? दाल चावल की हांडी तो तुमने 10 फीट ऊपर लगा रखा है। ऐसे में आग की गर्मी कैसे पहुंचेगी उस हांडी तक? अकबर ने पूछा। बीरबल तो जैसे मौके के इंतज़ार में ही थे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं पहुंच सकती है हुजूर।
जब महल के बुर्ज पर जलती लालटेन की गर्मी नदी में खड़े एक आदमी तक पहुंच सकती है, तब यह हांडी तो आग से मात्र 10 फीट की दूरी पर ही है। बीरबल ने जवाब देते हुए कहा। अकबर बीरबल की बात का आशय समझ गए थे। उन्होंने धोबी को तुरंत दरबार में बुलवाया और उसे इनाम देकर विदा किया। धोबी खुश था क्योंकि उसको हक मिल गया था और बीरबल खुश थे क्योंकि एक गरीब को उन्होंने हक दिलवा दिया था। अकबर भी प्रसन्न हुए कि उनसे ये गलती जो हो रही थी, एक पाप हो रहा था, वह सुधारने में उनको मदद मिली। तो ये कहानी है अकबर बीरबल की। जब कोई छोटी सी काम बहुत बहुत देर में करता है तो ये उपाधि दे दी जाती है, ये मुहावरा कहा जाता है। लोग कहते हैं कि अरे क्या कर रहे हो बीरबल, ये तो बीरबल की खिचड़ी हो गई है। तो जब कोई छोटे काम को, कम समय लगाने वाले काम को जब बहुत देर तक किया जाता है, तब उसमें ये कहावत प्रयोग किया जाता है, बीरबल की खिचड़ी। तो कैसी लगी बच्चों कहानी? फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कहानी या कविता के साथ। बाय बाय बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।